मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं। और आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है चौथी का जोड़ा। ये अफसाना है और जीआईसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस में जो कहानियाँ लगी हुई हैं अफसाने, उन पर हम लोग बात करते हैं। मैंने कहा था बहुत सारी कहानियाँ हैं, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस 5-6 कहानियाँ हैं जिनके बारे में आपको जान लेना ज़रूरी है। और आज जो ये टॉपिक है ये 124 नंबर का है। छोड़ छोड़ के हुए हैं, कंटिन्यू नहीं हुए हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम क्लास कराते रहते हैं। और जितना इम्पॉर्टेंट था मैंने 130 टॉपिक के जो आपको नोट्स दिए हैं, ये नोट्स ही आप बार बार रिवीजन करते रहिए। 10 टॉपिक को रोज़ पढ़िए, 10 टॉपिक का रोज़ अभ्यास करिए, लिखने का प्रैक्टिस करते रहिए। और इसी तरह से जो हिंदी का मैंने आपको नोट्स दे रखा है उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। और इन दोनों के नोट्स की प्रैक्टिस करते रहिए। ये 63 86 492 279 नंबर अपना है, इसी से आप ये नोट्स ले सकते हैं। अपनी किताब शाहीन मंगवाना है टीजीटी पीजीटी के लिए तो भी मंगा सकते हैं इसी नंबर पे। कोई मशवरा देना है, कोई मशवरा लेना है, और अगर आप कुछ नया उर्दू में करना चाहते हैं, जैसे अफसाना लिखना है, नॉवेल लिखना है, गज़ल लिखना है, या फिर उर्दू की खिदमत के लिए कोई तहरीक में जुड़ना चाहते हैं आगे मुस्तकबिल में जो चलेंगी अपने ग्रुप से या अपने चैनल से, तो उसके लिए अपने ग्रुप में भी इसी नंबर से जुड़ सकते हैं। आइए अपने टॉपिक पर बात करते हैं सीधे। ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए शॉर्टकट से आप सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट आपका सही होना चाहिए। अब ये देखिए सवाल है और 250 अल्फाज में इसका जवाब देना है। देखिए 5 सवाल आने वाले हैं 250 अल्फाज में, 5 150 में, और 10 जो हैं वो 50 अल्फाज। यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम में आपकी चेक की जाएगी वो चेक की जाएगी आपको लिखने की कला। तो इस लिए आपका कोई सवाल वहाँ छूटना नहीं चाहिए। नंबर 1 पर यही होना चाहिए कि आपका कोई सवाल ना छूटे वहाँ। दूसरे नंबर पर जो वो चेक करेंगे तो आपकी लिखावट और इमले में दुरुस्त होना, वो खामियां नहीं होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे कंटेंट की बात आती है। कुछ गधे आपको बताएंगे भी नहीं कंटेंट बहुत ज़रूरी है, और कंटेंट और ज़रूरी है, ऑथेंटिक चीज़ें होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, हम मान रहे हैं। लेकिन नंबर 1 आपकी प्रायोरिटी जो है वो होनी चाहिए सबसे पहले पेपर को पूरा हल करना, दूसरे नंबर पर अच्छी राइटिंग होना और इमला दुरुस्त होना, तीसरे नंबर पर कंटेंट की बात, क्योंकि कंटेंट में जानकारी होती है और जानकारी वो आपकी पहले आपकी नॉलेज जो है वो पहले ही चेक कर चुके हैं प्री एग्ज़ाम में। यहाँ पर जो चीज़ है वो समझने की कोशिश कीजिए। बहरहाल इसमें चुगताई उर्दू अफसाने की अहम और बेबाक अफसाना निगार हैं, ठीक है। उनकी पैदाइश 21 अगस्त 1915 को बदायूं में हुई है। इनका जो सिलसिला है वो टोंक राजस्थान से भी जोड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश में कोई और उत्तर प्रदेश में हुई है, और इसके आगे देखिए वफ़ात 24 अक्टूबर 1991 को मुंबई में हुई है। वो तरक्की पसंद अदबी रुझान से वाबस्ता रहीं और ख़ुसूसन मुतवस्सित तबके की औरतों, उनके मसाइल और महरूमियों और नफ्सियाती उलझनों को अपनी तहरीरों का मौजू बनाया। तो ये चीज़ आपको याद रहेगा, इनका ये टॉपिक था, ठीक है। आगे देखिए चौथी का जोड़ा। इस्मत चुगताई का एक ऐसा अहम अफसाना है जिसमें गुर्बत, लड़कियों की शादी, माशरती दबाव, औरतों की बेबसी और फरसुदा रस्म व रिवाज की हकीकत पसंदाना अक्कासी मिलती है। बहुत इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक तो उठाना ही चाहिए था। ख़ास तौर से गुर्बत इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इस टाइम पर ये वाला टॉपिक जो है वो बहुत तेज़ी से घूम रहा है। सरकारी नौकरी हासिल करने के चक्कर में इस देश के कम से कम 90% जाहिल लोगों ने अपना जीवन का लुत्फ़ ख़त्म कर दिया। 35 साल हो गई, 38 साल हो गई, 40 साल की लड़कियां कवारी बैठी हैं इस आस में, इस उम्मीद पर कि उनकी सरकारी नौकरी लग जाए और फिर उसके बाद हम शादी कर लेंगे। ना सरकारी नौकरी लग पा रही है, ना शादी हो पा रही है। एक बात याद रखिएगा कि अगर आप 38 साल की हो गई हैं और आपने शादी नहीं की है इस बेस पे कि सरकारी नौकरी हो जाए, तो सरकारी नौकरी अगर आपके पास हो गई हो, सरकारी नौकरी वाला लड़का अगर आपको ढूंढना है तो इस 38 साल का लड़का मिलना भी मुश्किल से आपको 25-30 साल 40 साल का लड़का मिलेगा। और अगर 38 साल का लड़का होगा भी तो वो लड़का आपसे शादी इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसके पास भी अगर सरकारी नौकरी है तो उसे अल्टीमेटली 25 साल की लड़की मिल जाएगी शादी करने के लिए। तो वो एक गरीब लड़की की हाथ पकड़ सकता है। आप कामयाब लड़की का हाथ पकड़ना से लाख बेहतर है वो 38-40 साल की औरत का हाथ पकड़ने से लाख बेहतर है वो 25 साल की लड़की का हाथ पकड़ लेगा, भले वो अनपढ़ या मतलब बगैर नौकरी वाली हो। ये समाज की सच्चाई है जिसको मैं खुल करके बोलता हूँ सेमिनार में भी। और ये इसलिए ज़िंदगी का लुत्फ़ नौकरी के पीछे मत गवाइए।
शादी टाइम पर कीजिए, लुत्फ़ लीजिए ज़िंदगी का और तमाम दुनिया को देखना है, बहुत ज़रूरी है। बहरहाल हम इस टॉपिक पर फिर कभी बात करेंगे, जिस पर हम लोग सामाजिक मुद्दे पर बात करते हैं, वो मेरा दूसरा चैनल है। वहाँ पर इस टॉपिक पर हमने बात की हुई है कि ये माइंडली डिस्टर्ब लोग होते हैं। आगे देखिए, अफसाने की मरकज़ी शख्सियत भी अम्मा हैं, जो विधवा हैं और कपड़े सीकर अपनी 2 बेटियों कुबरा और हमीदा की कफ़ालत करती हैं। आगे देखिए, उनकी सबसे बड़ी फ़िक्र कुबरा की शादी है। ठीक है, कुबरा की शादी है। गुर्बत के बाइस मुनासिब रिश्ता मिलना आसान नहीं, इसीलिए बी अम्मा हर वक्त इसी फ़िक्र में मुब्तला रहती हैं। कहानी में राहत की आमद एक नई उम्मीद पैदा करती है। अब यह राहत कौन है? तो इनका भतीजा है जो बी अम्मा है, यानी इनके भाई का लड़का है। जैसा ये आप मुस्लिम घरानों में देखेंगे कि अमूमन जो लड़कियां होती हैं, मामू की लड़कियों का अल्टीमेटली बुआ के लड़के से कनेक्शन चलता ही मिलेगा, मतलब लगभग 95%। हम यही तो बात है कि मुँह फट बहुत हैं, धमाधम बोलते हैं, किसी चीज़ की परवाह करते नहीं। जब हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और साथ साथ में मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल सकते हैं, तो समाज की बुराई मेरे सामने कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, उन पर तो मेरा बोलना बेसिक अधिकार है। अब ये देखिए, तो इसमें ये कनेक्शन रहता है, वही चीज़ यहाँ पर होती है। और अच्छा, ये कनेक्शन जो होते हैं, ये कनेक्शन भी घर के बड़े लोग करवाते हैं, ताकि रिश्ता कहीं ढूंढना ना पड़े और काम ही यहीं पर बन जाए। यही चीज़ होता है कि ये बी अम्मा चाहती हैं कि किसी तरीके से उनके भतीजे से उनकी लड़की की शादी हो जाए। और लड़के अमूमन जिस तरह से बदतमीज़ और निकम्मे होते हैं, वो पूरा तरह से सारे गुण इस राहत के अंदर होते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है कि जिससे शादी तय होती है, उससे ना जा करके उसकी छोटी बहन से नाजायज़ ताल्लुकात बना देता है। आगे देखिए, शादी की ख्वाहिश पूरी हो जाए, कहाँ चला गया, राहत कुबरा को पसंद कर ले और उसकी शादी की ख्वाहिश पूरी हो जाए, ये उनकी माँ चाह रही हैं। घर वाले उसकी खातिर मदारत, यानी खूब उसको खातिरदारी करते हैं, मदारत में कोई कसर नहीं छोड़ते। कुबरा भी दिल ही दिल में इस उम्मीद से वाबस्ता हो जाती है। हाँ, वो भी सोचती है कि शादी इससे हो जाएगी, लेकिन राहत कुबरा से शादी नहीं करता और अपनी ज़िंदगी के दूसरे रास्ते इंतखाब करता है। यहाँ पर कहानी शॉर्ट कर दी है। वो क्या करता है कि उसकी छोटी बहन के साथ, मैंने कहा है, इस तरीके से ताल्लुक़ बना देता है और उसे भी छोड़ करके निकल लेता है, और वो अपने कहीं और दूसरी जगह जहाँ शादी लड़के की समस्या ये है, आज तो कल थोड़ा कम हो गया है, लेकिन समस्या ये है और कि ज़्यादा जहेज़ जहाँ पर मिले, जहाँ पर खूब अच्छा खासा इनाम मिले, वहाँ शादी आदमी करना पसंद करता है। ये समाज की सच्चाई है। इस वाक़ये से कुबरा की उम्मीदें टूट जाती हैं और कहानी एक निहायत दर्दनाक अंजाम तक पहुँचती है। आखिर में जिस चौथी के जोड़े को बी अम्मा अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार कर रही थीं, वही जोड़ा कफन की सूरत अख्तियार कर लेता है। यानी जो अपनी बेटी के लिए ये पूरे मोहल्ले के सभी के जोड़े तैयार करती हैं, जो शादी में होती हैं, उन पर जो डिज़ाइन वगैरह बनाई जाती हैं, वो ये करती हैं काम। ये अपनी बेटी के लिए भी शादी का जोड़ा तैयार करती हैं और वही जोड़ा उसकी कफन का जोड़ा बन जाता है, क्योंकि वो लड़की को टेंशन हो जाती है, टेंशन में वो मर भी जाती है। कौन? कुबरा, जो अपने दिल में ख्वाहिश शादी के लिए बैठी है और उम्र दराज लड़की है। ये तब्दीली अफसाने का सबसे मौसर अलामती पहलू है। ठीक है, अफसाने में बी अम्मा मजबूर मगर ज़िम्मेदार माँ की नुमाइंदा हैं। चलिए आगे देखें। कुबरा खामोश, एहसास और माशरती मजबूरियों में घिरी हुई लड़की है, जबकि हमीदा घर के हालात और अपनी बहन की कैफियत की गवाह है। राहत का किरदार इस माशरती हकीकत को नुमायाँ करता है, जहाँ मर्द के फ़ैसले का असर औरत की पूरी ज़िंदगी पर पड़ सकता है। बिल्कुल यही चीज़ होती है, और मर्द जो है वो चाहते हैं कि हमें छूट मिलती रहे। शादीशुदा मर्द भी चाहता है कि उसके 5-6 अफेयर्स जो हैं वो दूसरी लड़कियों, मोहल्ले में औरतों से होते रहने चाहिए, और अपनी बीवी है जो वो हमेशा पर्दे में छुपी रहनी चाहिए, उसे कोई देखे भी ना, या अमूमन वो खाना भी ना कहीं शादी में खाने जाए, और मेला तो बिल्कुल भी देखने नहीं जाए, मार्केट में तो उसे कतई नहीं जाना चाहिए। ये मर्दों की फितरत है। आगे देखिए, इस अफसाने का असल मकसद सिर्फ़ एक गुरबत ख़ानदान उनकी दास्तान बयान करना नहीं, बल्कि इस समाज पर सवाल उठाना है।
ठीक है, यानी उनकी कहानी बयान करना नहीं बल्कि समाज पर सवाल उठाना है। अब आगे देखेंगे तो जहाँ लड़की की ज़िंदगी को शादी, जहेज़ और माशरती कबूलियत से जोड़ दिया जाता है। आगे देखिए, इस्मत चुगताई ने गुर्बत और औरत की बेइख्तियारी को जज्बाती तकरीर के बजाय किरदारों और वाक़यात के ज़रिए पेश किया है। यही हकीकत पसंदी अफ़साने को मुअस्सर बयान बनाती है। ठीक है, आगे मुख्तसर तौर पर अगर इस अफ़साने के बारे में देखेंगे, चीज़ें हमने इसमें बहुत बढ़ा दी हैं, तो वो है चौथी का जोड़ा दरअसल एक ऐसे समाज का आईना है जिसमें गुर्बत, तबक़ाती नाहमवारी, फरसुदा रिवायात और औरत के लिए महदूद माशरती इख्तियारात उसकी ज़िंदगी को मुश्किल बना देते हैं। जो बातें अभी मैंने ऊपर कहीं, इसमें चुगताई का फ़न ये है कि वो एक छोटे से घरेलू वाक़ये को वसी समाजी मसाइल में तब्दील कर देती हैं। इसी वजह से यह अफ़साना आज भी समाजी हकीकत निगारी और निसाई शऊर के हवाले से अहम समझा जाता है। इस्मत चुगताई का यह अफ़साना समाज की हकीकत को सामने लाता है जो तरक्की पसंद का असल मकसद था। उनका ताल्लुक़ तरक्की पसंद अदबी रुझान से रहा। उनके मारूफ़ अफ़सानों में लिहाफ़, अब इनकी इसी तरह के और भी अफ़साने हैं, लिहाफ़, तिल, भूल भुलैया, गेंदा शामिल हैं। और उनका मारूफ़ नावल टेढ़ी लकीर है। ये तसानीफ़ भी समाज की हकीकत को उजागर करती हैं। तो ये जो हकीकत मतलब इसमें दिखाई गई है चौथी के जोड़े में, वही चीज़ें आपको इन अफ़सानों और नावलों में भी इनके वहाँ देखने को मिल जाएंगी। इस तरह से मैंने बात कर ली है, और जो इम्पॉर्टेंट कहानियां हैं उन पर हम बात करते चले जाते हैं। अगली वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे तो जो है लाजवंती की बात करेंगे। राजेंद्र सिंह बेदी का अफ़साना है, इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और वही है, आखिर में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। और नोट्स अगर भाई चाहे उर्दू को आपको लेना हो चाहे हिंदी का लेना हो तो वो जो नंबर 6386 ये दिखता है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किताब मंगा सकते हैं। जो भी चीज़ चाहिए, मशवरा देना है, लेना है, सब इसी नंबर पर होगा। शुक्रिया।